हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉन्ग योंग की स्टारिंग ड्रामा रीबॉर्न रिच के थर्ड एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमने थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा है कि जिन यांग चॉल थोजिन को रिवार्ड में मनी देना चाहता है, लेकिन थोजिन रिवार्ड में मनी की बजाय एक ज़मीन मांगता है और तभी जिन यांग चॉल कहता है कि ये ज़मीन तो बिल्कुल ही यूजलेस है, बट स्टिल थोजिन वो ज़मीन खरीद लेता है। और कुछ सालों बाद उसी ज़मीन को सिटी डेवलपमेंट में शामिल करने की वजह से थोजिन को 24 मिलियन का प्रॉफिट होता है। और उधर ही जिन यांग चॉल को पता चलता है कि थोजिन ने अपने सारे पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिए हैं, और यही बात जब थोजिन के अंकल और आंटी को पता चलती है तब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचते हैं कि एक लड़का इतना ब्लेस्ड कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी उम्र में ही वो मिलीनियर बन जाए। और उधर ही थोजिन अपने फादर को इस बार के न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में उसे साथ लेके जाने को कहते हैं। थोजिन के फादर का जो स्टूडियो होता है वो भी उन्हें थोजिन की वजह से ही मिला होता है, क्योंकि जब चाइल्डहुड में थोजिन उन्हें होम अलोन मूवी के राइट्स लेने को कहता है तब उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है इससे, और इसीलिए वो कहता है कि क्या पता इस बार ये स्टूडियो एक बड़ी बिल्डिंग में चेंज हो जाए। उसके बाद थोजिन अपने भाई के साथ स्ट्रीट में जा रहा होता है और तभी वो एक और क्राउड लगा देखता है। जब वो उस क्राउड के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर एक लड़की उन्हें अपने फेवरेट स्टार के रिटायरमेंट पे रोते हुए दिखती है। ये लड़की कोई और नहीं सियो मिन योंग होती है, और जब उसका भाई उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, तब वो एक फनी सा जवाब दे के वहाँ से चला जाता है। तभी ही जिन यांग का सन इन लॉ उनके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस की एक रिपोर्ट लेके आता है और कहता है कि एक कंपनी है हैंडियो स्टील जो बहुत जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली है, अगर आप उसे खरीद लेंगे तो आप काफ़ी प्रॉफिट में रहेंगे। और उधर थोजिन अपने भाई और फादर के साथ न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में जाता है, जहां उसका भाई उससे कहता है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोरियन मूवीज़ भी इन हॉलीवुड मूवीज़ को बीट कर पाएँ, अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स जीत पाएंगी। और तभी थोजिन अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए देखता है, और तभी उसका भाई बोलता है कि क्या अब हम सपने भी ना देखें, अगर हम सपने देखेंगे ही नहीं तब वो पूरे कैसे होंगे। और तभी थोजिन उस भीड़ में एक इंसान से टकरा जाता है जिसका डोनट उसके हाथ से गिर जाता है और वो थोजिन पे गुस्सा करने लग जाता है। तभी थोजिन कहता है कि मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ। तभी वो डोनट वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें पता भी है आज मैं $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला था और मैं अपनी हर इन्वेस्टमेंट से पहले एक डोनट खाता हूँ, तो तुमने आज सब खराब कर दिया। और तभी थोजिन अपने फादर से कहता है कि आज हम टाइटैनिक पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तभी उसका भाई बोलता है कि नहीं, हम टाइटैनिक पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मूवी में शिप ही डूब जाती है उस मूवी में इन्वेस्ट करने से किसी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। और तभी वहाँ पे डोनट वाला पर्सन आ जाता है जो अपनी कलीग से कह रहा होता है कि आज हम टाइटैनिक पे ही इन्वेस्ट करेंगे, बट उसकी कलीग मना कर देती है, पर वो किसी तरह उसे कन्विंस कर लेता है। तभी थोजिन घर जाके उस डोनट वाले पर्सन पे सर्च करता है, तब उसे पता चलता है कि वो भी एक कोरियन ही है और उसका नाम ओ सेयोन है। और तभी अगले दिन थोजिन एक रेस्टोरेंट में ओ सेयोन से मिलने जाता है। वहाँ एक मैच चल रहा होता है चेस चैंपियन और सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू के बीच में, और तभी थोजिन हो सेयोन से कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। और तभी हो सेयोन कहता है कि जो मैच अभी चल रहा है तुम उसमें कौन जीतने वाला है ये मुझे कैसे बता सकते हो पहले से ही। और जब हो सेयोन बाद में देखता है कि सच में सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ही जीता है, तब वो उसे इधर उधर ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। तभी थोजिन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तभी थोजिन और ओ सेयोन एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर थोजिन ओ सेयोन से कहता है कि वो उसकी मदद से अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, और तभी ओ सेयोन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें पता भी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे लगते हैं। ये कहते ही ओ सेयोन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। और उधर दूसरी ओर जिन यांग चॉल एक मीटिंग में होते हैं, और ये मीटिंग हैंडियो स्टील के एक्वायर के लिए होती है जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही होती है, और वो इसकी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे अल्फा 1 जो कि वाइस चेयरमैन हैं उनको देते हैं। और फिर दिखाते हैं कि थोजिन अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठा हुआ होता है और उसकी ग्रैंड मदर उससे प्यार से कहती है कि तुम कितने प्यारे ग्रैंडसन हो जो न्यूयॉर्क से वापस आते ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आ गए। और तभी उसकी आंट वहाँ पे आ जाती है जो कि थोजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और तभी
थोजन की ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि तुम लॉ की पढ़ाई क्यों कर रही हो, और तभी थोजन जवाब देता है कि मेरे लॉ की पढ़ाई करने से ग्रैंडफादर को बिजनेस में हेल्प होगी। और फिर थोजन अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है, जो कि उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, और फिर वो अचानक ही पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, और तभी थोजन जवाब देता है कि उसकी फेवरेट डिश डोनट है, और तभी फिर दोनों मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाते हैं। और दूसरी ओर ही थोजन के अंकल उसकी बुराई करते हुए कहते हैं कि अभी ये कुछ दिनों के लिए ही तो न्यूयॉर्क में गया था और आते ही अपने ग्रैंडफादर से मिलने आ गया। और तभी वहाँ वाइस चेयरमैन ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे ही फादर ने हैंडो स्टील के लिए क्यों चुना है, क्या वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। और तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं, और तभी वाइस चेयरमैन उससे पूछते हैं कि फादर मुझसे क्या चाहते हैं, क्वेरिंग हैंडो स्टील या उन्हें मेरी कोई चीज़ ही पसंद नहीं आती है। वाइस चेयरमैन मिस्टर ली से कहते हैं कि जिन यांग अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। और तभी मिस्टर ली जवाब देते हैं कि चेयरमैन उन्हें शून्य अंक देना चाहते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह ही होगा, और आपको उन्होंने इसलिए ये मौका दिया है क्योंकि आप उनके बड़े बेटे हो। और फिर मिस्टर ली वाइस चेयरमैन से कहते हैं कि आप बस हैंडो स्टील एक्वायर पे ध्यान दीजिए। और फिर मिस्टर ली चेयरमैन जिन यांग के पास आते हैं और कहते हैं कि जैसा आपने सोचा था वाइस चेयरमैन जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने उससे कह दिया है कि आप उन्हें चांस दे रहे हो, अगर वो हैंडो स्टील एक्वायर में अपना बेस्ट देगा तो यह उनके लिए ही अच्छा होगा। और फिर जिन यांग कहते हैं कि हंग जे मतलब वाइस चेयरमैन उनके लिए शेम है, और वह मिस्टर ली से कहते हैं कि काश वह उनका बेटा होता। और तभी मिस्टर ली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद आपको नहीं पता है लेकिन मैं आपको अपने फादर की तरह ही मानता हूँ। और फिर मिस्टर ली से चेयरमैन यांग कहते हैं कि दोजुन का स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर है, और वह दोजुन के लिए कार भेजने को कहते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिस से एक ड्राइवर थोजन के पास जाता है और वो थोजन को स्कूल लेके जाता है। और रास्ते में थोजन ड्राइवर से कहता है कि मुझे स्कूल गेट तक ही छोड़ दे। और फिर वो ड्राइवर से कहता है कि स्कूल में मोस्टली लोग जानते हैं कि वो चेयरमैन जिन यांग का ग्रैंडसन है, पर वो फालतू में ही लोगों पर शो ऑफ नहीं करना चाहता। और फिर ड्राइवर थोजन को सियोल यूनिवर्सिटी पे छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद थोजन 3 लॉ स्कूल के स्टूडेंट से मिलता है जो कि काफ़ी हाई क्लास से ही बिलोंग करते हैं। और फिर वो थोजन को प्रेस्टीजियस क्लब के बारे में बताते हैं। तभी थोजन को याद आता है कि सोंगजुन भी इसी क्लब का मेंबर हुआ करता था। और फिर वो तीनों थोजन को मील के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि वो अपने साथ एक पार्टनर को ज़रूर लेके आए। और तभी वहाँ थोजन मिनयोंग को देखता है और उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी तक चला जाता है। तभी मिनयोंग उसके पास आती है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और यही कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी थोजन उसको रोकते हुए कहता है कि तुम उस दिन जिस सेलिब्रिटी के लिए रो रही थी, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कब कम बैक करने वाले हैं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ डिनर के लिए जाना होगा। और तभी सियोमिन मान जाती है। और उसके बाद सियोमिन थोजन का वेट कर रही होती है। और तभी वहाँ थोजन आता है और सियोमिन की ओर देखते ही कहता है कि क्या तुम नॉर्मली ऐसे ही कपड़े पहनती हो। और कहता है जिस सियोमिन को मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। और तभी सियोमिन जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, तुम शायद सोचोगे कि मैं तुमसे मिलने के लिए ही ऐसे तैयार होके आई हूँ। और तभी थोजन सियोमिन की बात काटते हुए कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, और दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी सियोमिन थोजन से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि उसके फेवरेट स्टार कब कम बैक करने वाले हैं। तभी थोजन कहता है कि वो एज अ ग्रुप कम बैक नहीं कर रहे हैं, वो एज अ सोलो कम बैक कर रहे हैं। थोजन कहता है कि अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि अब हम खाने के लिए चलें, और दोनों प्रेस्टीजियस क्लब में जाने लगते हैं। और वही थोजन को पता चलता है कि सियोमिन के फादर सियोल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक प्रोसिक्यूटर हैं। और उधर ही चेयरमैन जिन योंग का भेजा हुआ ड्राइवर थोजन पर नज़र रख रहा होता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर किसी को दे रहा होता है, लेकिन ये सारी बातें थोजन को ऑलरेडी ही पता होती हैं। और तभी सियोमिन थोजन के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। और तभी थोजन कहता है कि मैं तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और कहता है कि ये प्रेस्टीजियस क्लब तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है। और फिर सियोमिन कहती है कि तुमको पता भी है ये कैसी दोस्ती होने वाली है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद सबके बीच में ऐसी फ्रेंडशिप होगी जो किसी कानून लॉ को नहीं मानेगी। और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई फ्रेंडशिप हुई या फिर क्रिमिनल गैदरिंग।
और फिर वो दोजुन से कहती है कि यहाँ कोई क्लोज फ्रेंड्स वाली फ्रेंडशिप नहीं होने वाली है, सब एक दिखावा होगा बस। और कहती है मेरा ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं था और मुझे यह सूट भी नहीं करता। और फिर दोजुन कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुमने प्रिविलेज का फ़ायदा नहीं उठाया, और कहता है कि तुम कोरिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, बेस्ट कोर्स के लिए स्टडी करती हो, किसी भी चीज़ की टेंशन लिए बिना। ये सब तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही तो है, और ये भी तो एक तरह का प्रिविलेज ही हुआ ना। और दूसरी ओर दिखाते हैं हैंडो स्टील के बैंकरप्ट होने के बाद उसे सुन्योंग की बजाय किसी और कोरियन कंपनी ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से चेयरमैन जिनयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि दोजुन अपने पुराने पेरेंट्स को देखने जाते हैं और उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर दिखाते हैं कि सुन्योंग के वाइस चेयरमैन को पता चल जाता है कि हैंडो स्टील ओसेओन ने ही खरीदी है, और फिर वो अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में सर्च करने को बोलता है। तभी दिखाते हैं कि ओसेओन दोजुन से कहता है कि तुमने हैंडो स्टील जैसी घाटे में जाने वाली कंपनी को क्यों खरीदा है। और तभी दोजुन जवाब देता है कि वो नहीं चाहता था कि इस कंपनी को वाइस चेयरमैन जिन खरीदें। और तभी ओसेओन कहता है कि वो तो तुम्हारे अंकल हैं और फिर भी तुमने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया। और फिर ओसेओन खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि तुम हैंडो स्टील कंपनी नहीं बल्कि सुन्योंग के मालिक बनना चाहते हो। फिर ये कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। If you like this video then please like, comment and subscribe my channel. Tata, bye, annyeong.